बीते 24 घंटे में अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जो एक सवाल पैदा कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में युद्ध खत्म करना चाहते हैं? क्या वो एक एग्जिट चाहते हैं या युद्ध को वो अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या ट्रंप कोई डील कर रहे हैं या डील की आड़ में दबाव या धोखे का कोई प्लान तैयार कर रहे हैं? क्या डील हो रही है, कहां हो रही है, किससे डील हो रही है, कौन बात कर रहा है और किन शर्तों पर बातें हो रही हैं? ये सारी जानकारी एक एक करके तफसील से दमदार 10 में मैं आपके सामने रखूंगी और फिर करेंगे इस पर चर्चा भी। लेकिन सबसे पहले आपको आज जंग के 25वें दिन ट्रंप के तमाम दावों के बीच ईरान पर बमबारी की कुछ तस्वीरें और खबरें आपको दे दूं। ईरान के 2 शहरों इस्फहान और तेहरान पर जबरदस्त बमबारी हुई है और बदले में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। 21 मार्च को ट्रंप ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था उसकी डेडलाइन आज सुबह 5 बजे खत्म होनी थी। उससे पहले ही ट्रंप ने एक और ट्विस्ट दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर 5 दिन के लिए हमला टाल दिया गया है और यह फैसला दोनों देशों के साथ बातचीत के बाद लिया गया। We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर की बात ही नहीं की, बल्कि यह भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर भी बात हो रही है। A top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. बीते 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया राहुल जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं पावर प्लांट्स पर हमला करने जा रहा हूं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हो रही है, हम बात कर रहे हैं, डील लगभग फाइनल हो गई है, बात समझौते पर आ गई है। पहले तो ये तय किया जाए कि ईरान में किससे बात हो सकती है। ईरान ने खुद ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले ये बात आई कि कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो ईरान के जो स्पीकर हैं उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने खुद डिनाई कर दिया कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने डिनाई कर दिया है, फॉरेन मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया कोई बात नहीं हो रही। तो किससे जो है वो बातचीत की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं ये पता नहीं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जितना झूठ बोलते हैं उस पर विश्वास कितना किया जाए ये भी बड़ी मुश्किल बात है। वो हर चीज़ पे, भारत के केस में उन्होंने कहा कि पहले पता नहीं 6 से शुरू हुए थे, फिर 11 तक चले गए थे कि इतने 11 विमान गिरा दिए। तो उन पे क्या विश्वास किया जाए ये मुश्किल है। एक बात जो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या इजराइल उनको इस लड़ाई से बाहर निकलने देगा, ये एक प्रश्न है। आज सुबह की अगर आप बात करें तो आज सुबह भी जो है ईरान ने जो है इजराइल पर भी, कुवैत पर भी, इराक पर भी, इन सब पर जो है मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। उधर इजराइल ने भी इसी तरह से हमले किए हैं। तो क्या हमले ख़त्म हो गए? 5 दिन का ट्रंप का सीज फायर जो है वो मान लिया गया, ये बड़ी अजीब बात है। ट्रंप कहते हैं सारी जो जितनी भी उनकी रिजीम है उसको तबाह कर दिया गया, मार दिया गया है। तो वो किससे बात कर रहे हैं? दूसरा ये भी है कि ईरान ने खुद कहा कि उनका अब जो IRGC है वो खुद अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और खुद अपने आप जो है डिसीजन ले रहा है इस लड़ाई में किस जगह पे हमला करना है। मिलिशिया की तरह काम कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है उस देश में, ईरान में, कि बहुत ज़्यादा कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी स्थिति अगर देश में है और कोई एक लीडरशिप नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि किससे बात हो रही है।